सो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12th के और क्लास 11th के, तो आप लोगों का जो है सिलेबस जो है वो इस साल थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज हुआ का मीन्स है 2023 एंड 24 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में थोड़ा रिड्यूस करा गया है सिलेबस। तो सीबीएसई वालों ने यहाँ पे अपना जो न्यू सिलेबस है वो अपनी वेबसाइट, यानी कि जो आपकी सीबीएसई की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे अपलोड कर दिया है। लेकिन फिर भी ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्हें शायद नहीं पता हो या वो अभी यूट्यूब के सहारे से अपना सिलेबस देखना चाहते हैं। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे और क्लास 12th के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स की बात कर रहा हूँ जिसका कोड नंबर 42 है, और ये सिलेबस जो है आप लोगों का 2023 एंड 24 वाले स्टूडेंट के लिए रिड्यूस करा गया है। तो फिज़िक्स के अंदर क्या टॉपिक रिड्यूस है वो हम देखेंगे, लेकिन आपका सिलेबस मेन क्या है अभी जो अब प्रेजेंट में है वो हम पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि क्यों सिलेबस रिड्यूस करा गया है, सिलेबस में क्या अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है। वो हम यहाँ पे अभी कोई दिलचस्पी नहीं है हमारी। अब हमारी मेन दिलचस्पी है कि अभी भी क्या कोई चेंज हुआ है किसी चैप्टर में, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखो क्लास 11th का है, लेकिन मैं अभी क्लास 11th के लिए नहीं बताऊँगा, मैं अलग किसी वीडियो में बताऊँगा। तो अभी हम फटाफट बढ़ते हैं क्लास 12th के ऊपर, जो कि हमारा मेन आज की वीडियो का मोटिव है, ठीक है। तो क्लास 12th के ऊपर मैं जा रहा हूँ फटाफट से। तो ये आ गया आपका क्लास 12th का सिलेबस, ठीक है। थ्योरी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है आपकी यूनिट 1 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो ये आपका अभी भी 16 मार्क्स का ही दोनों चैप्टर जो है वो आ रहा है, यानी कि 8 मार्क्स का आता था आप लोगों का, तो टोटल 16 मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों का यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया गया है 8 नंबर में, यानी कि मैंने आपको जो 16 मार्क्स बताए हैं ये असल में टोटल यूनिट 1 और यूनिट 2 से मिल के आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म मैटर है। तो ये आप लोगों का इससे यूनिट अगर मैं देखूँ तो यूनिट 4 तक, जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है और अल्टरनेटिव करंट, ये 17 नंबर का आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, फिर रे ऑप्टिक्स वगैरह मिला के 18 नंबर का है। तो बाकी देखा जाए तो चीज़ें लगभग वही हैं, लेकिन इसके अंदर से आपका कुछ टॉपिक हटे हैं, तो वो मैं फटाफट से देख लेता हूँ। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप देख पा रहे होगे अपना सिलेबस, तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स जो आपको बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज जो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा पूरा का पूरा ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया आप लोगों का, ठीक है। डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तक तो कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, statement of Gauss theorem and its application to find field due to infinite long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet and uniformly thin spherical shell, field inside and outside, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 को अगर देखें तो कुछ ऐसा रिड्यूस नहीं हुआ है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड चैप्टर के ऊपर, जो कि पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पे भी लगभग आपका पोटेंशियल है, डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, डाइपोल है, लगभग सब है। बस आप लोगों का एक वन डे ग्राफ जो है वो हट गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग वन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ते होंगे, तो वो आप लोगों का इस बार सिलेबस से हट चुका है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं देखूं तो आपका इलेक्ट्रिक करंट तो है ही, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटालिक कंडक्टर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट है, ओम्स लॉ है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ ऑफ सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है इन सीरीज एंड पैरेलल, किरचॉफ लॉ, व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी कि अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें से क्या चीज़ रिड्यूस हुई है। सबसे नंबर फर्स्ट पे आपका कार्बन कोड जो है, ठीक है, कार्बन कोड वो रिड्यूस हुआ है।
सेकंड नंबर पे अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस का यानी कि पैरेलल, और जो आप लोग सीरीज़ में पढ़ते होंगे रेजिस्टेंस वाला, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है, वो वाला भी इस समय सिलेबस से हट चुका है हमारा। फिर आपका मीटर ब्रिज नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे यहाँ पे, यानी कि मीटर ब्रिज भी इन्होंने इस बार हटा दिया है। और आपका पोटेंशियल मीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन इस बार हट चुका है ये, ठीक है। और ये दोनों हट चुके हैं आप लोगों का, केवल और केवल व्हीटस्टोन ब्रिज है और किरचॉफ रूल है। तो क्यों हटाए होंगे, इसका रीज़न जितना मुझे लगता है कि देखो दोनों प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है, तो इस चक्कर में क्या पता हटा दिया हो कि बहुत से स्कूलों में प्रैक्टिकल शायद नहीं हो पाता हो, या प्रैक्टिकल चीज़ है बच्चे इतना रिलेट नहीं कर पाते उन चीज़ों से, तो इसलिए हटा दिया हो, बाकी वही जानिए जिन्होंने हटाया, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो यहाँ पे भी आप लोगों का मोस्टली सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, लेकिन इसमें भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या क्या सिलेबस में हटा है, वो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहली बात है स्ट्रेट सोलेनॉइड जो है ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट दिया है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आपको केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है इसका। उसके बाद है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ करंट कैरिंग कंडक्शन एम्पियर्स टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इट्स सेंसिटिव एंड कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, तो लगभग सब है, बस एक चीज़ मिसिंग लग रही है मुझे, जो कि आप अगर पता नहीं होगा आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। टोरॉइड यहाँ पे इन्होंने हटा दिया है, टोरॉइड, तो टोरॉइड आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, इसमें मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो आप हटा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे सोलेनॉइड के बारे में देखो, इसमें केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सोलेनॉइड हट चुका है, उसके बाद टोरॉइड यहाँ पे नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इजी चैप्टर था। इसमें से अगर मैं देखूं तो इसमें क्या चीज़ हटी है, बार मैग्नेट है, और यहाँ पे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, फिर यहाँ पे फिर वही लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट अलोंग एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ जो हटी है वो आपका अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये हट गया है। तो ये आपका अर्थ मैग्नेटिज्म जो है इस बार वो सिलेबस से रिड्यूस हुआ है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो आपको फैराडेज लॉ करने हैं, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ, करंट, लेंस लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन करना है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें से अगर मैं देख पा रहा हूँ तो बहुत सारे डेरिवेशन हट चुके हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे अभी तो आएगा, ट्रांसफॉर्मर चैप्टर नंबर 7 के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो इंडक्टर वगैरह है उसका डेरिवेशन वो हट चुका है लगभग, तो बस यही चीज़ है, तो यही करके जाना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अल्टरनेटिव करंट में अगर आते हैं तो अल्टरनेटिव करंट में आपको उसके बारे में पढ़ना है, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, एलसीआर सर्किट पढ़ना है, फेजर ओनली, रिजोनेंस पढ़ना है, पावर इन एसी सर्किट, फैक्टर, वाटलेस करंट, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, यानी कि एलसी ऑसिलेशन जो है वो आप लोगों का हट चुका है, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन इस चैप्टर में आपको नहीं करना है अल्टरनेटिव करंट में। उसके बाद जनरेटर वगैरह लगभग सभी है, बस एक वो चीज़ नहीं हटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर मैं चेक करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर नेचर हो गया। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इसमें तो सब कुछ ही मुझे लगता है करना है, बाकी और कोई चीज़ इसमें हटी नहीं है। चैप्टर 8 ऐसे कैसे ही है, इजी चैप्टर है। ऑप्टिक्स में आते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूलाज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, ऑप्टिकल फाइबर्स जो होता है आपका, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंसेज, थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन ए कॉन्टैक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म दिया हुआ है आप लोगों को। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो आपका जो प्रिज्म है एक तरीके से वो लगभग पूरा हट ही चुका है, ठीक है। प्रिज्म में खाली आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म दिया हुआ है, बस इसके बाद आपका कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रिज्म से रिलेटेड जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह प्रिज्म का और उसकी जो डिस्पर्जन पावर है, डिस्पर्जन पावर,
ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर, तो ये भी आप लोगों का सिलेबस से हट चुका है। उसके बाद आपका जो ह्यूमन आई है वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो भी नहीं करना है आपको। उसके बाद सीधा इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जिसमें आपको रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग दोनों करना है और मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी आपके 2-3 चीज़ें हट चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या चीज़, ह्यूमन आई, ठीक है, जो आपका ह्यूमन आई है वो हट चुका है। सेकंड नंबर पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सेकंड नंबर पे आप लोगों को प्रिज्म जो है वो नहीं पढ़ना है। प्रिज्म में खाली आप लोगों को क्या पढ़ना है, बस कहाँ गया ये रहा, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये पढ़ना है बस। वेव ऑप्टिक्स में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करते हुए जाना, और फिज़िक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। आपको जो भी आपके पेपर के सॉल्यूशन है वो अवेलेबल होंगे इस चैनल के अंदर, और जो भी आप लोगों की कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में चलते हैं। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 है हमारा, ठीक है। हाइगेन्स प्रिंसिपल है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, यानी कि हाइगेन्स प्रिंसिपल का ही यूज़ करना है। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ नो डेरिवेशन एक्सप्रेशन ओनली, ठीक है। यहाँ पे ये बात थोड़ा समझनी है आपको। जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और उसका जो एक्सप्रेशन है फ्रिंज विथ का, वहाँ पे डेरिवेशन नहीं करना है आपको इस बार। फाइनल रिजल्ट या फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका आता है, जो आप लोग पढ़ते हो डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, अभी पढ़ोगे आप लोग, नए स्टूडेंट हो तो बहुतों को पता नहीं होगा, या रिजल्ट आता है, तो ये आपको केवल वही दिमाग में रखना है, कोई डेरिवेशन से लेना देना नहीं है। फिर कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, फिर यहाँ पे भी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट दिया है विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये आया है। और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो डिफ्रैक्शन गायब है पूरी तरीके से इस चैप्टर से, तो क्या चीज़ हटी है, नोट करो फटाफट। डिफ्रैक्शन गायब है और पोलराइजेशन ऑफ लाइट पूरा गायब कर दिया भाई, पूरा ही गायब कर दिया, 2 चीज़ें पूरी ही गायब कर दी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कम से कम पोलराइजेशन थोड़ा रखते ही मेरे हिसाब से, लेकिन चलो भाई क्या सोच के अब कर रहे हैं वो तो वही जाने, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि आपका चैप्टर 11 पे। ईवी और सस्ता चैप्टर जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो है, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर। इसमें अगर आप देख रहे हो तो बस खाली एक चीज़ मुझे मिसिंग लगेगी, जो कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो आप लोगों का सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है इस चैप्टर के अंदर 11 में। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में चलते हैं हम लोग, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, वेलोसिटी एनर्जी, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, तो रेडियो एक्टिविटी आपको इस साल नहीं पढ़नी है, जो कि एक अच्छा टॉपिक था न्यूमेरिकल के लिए भी। इसके बाद न्यूक्लियाई में बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियाई के अंदर भी देखा जाए तो रिलेशन, मास, डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, बस इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ आपका हटा नहीं है। एक आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न वगैरह है ही, लगभग सब कुछ है, फिज़न है, फ्यूज़न है, तो इसमें भी आपका ज़्यादातर कुछ नहीं आता है, 1-2 टॉपिक हटे हैं बस सिंपल से, वो लोग तो मुझे भी नहीं लगता आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपका लगभग सब यही है इसके अंदर, ठीक है। लास्ट चैप्टर में आते हैं, तो लास्ट चैप्टर के अंदर आपको इस बार ज़्यादा कुछ नहीं टेंशन लेनी। एनर्जी बैंड कंडक्टर पढ़ना है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हो गए, पी टाइप, पीएन जंक्शन हो गया, डायोड हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, रिवर्स बायस, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, बहुत कुछ चीज़ें इस चैप्टर के अंदर से निकली हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें निकली हैं, सबसे पहले तो आपका जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो वो एक निकल चुका है आपका, ठीक है। फर्स्ट है जेनर डायोड। सेकंड नंबर पे अगर मैं देखूं तो इसके अंदर इन्होंने ट्रांजिस्टर हटाई दिया, जो कि लगभग हट ही चुका है सिलेबस से, ट्रांजिस्टर पूरा हट चुका है। इसके नंबर पे थर्ड नंबर पे फिर ट्रांजिस्टर के वो हट चुके हैं, और मुझे यहाँ पे गेट भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, लॉजिक गेट, तो गेट वगैरह सब इस बार आपका सिलेबस से नहीं दिख पा रहा है मुझे, इसमें है ही नहीं। तो ये आप लोगों का सिलेबस था, जिसमें मैंने आपको पूरा क्या सिलेबस है वो बताया, और क्या क्या हट चुके हैं वो भी बताया है। इसके बाद प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, और यहाँ पे ये सब आप
चेक कर लेना अपनी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन मोटिव मेरा अभी आप लोगों का ये बताना था कि आपका क्या सिलेबस होने वाला है, क्या चीज़ें, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसका CBSE का जो मेन वेबसाइट है इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।